जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 3 सत्संग जो कि अलग अलग आंटियों के हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन वो कभी भी अपलोड नहीं हो पाते। मुझे नहीं पता कि किस कारण। जैसी गुरु जी की इच्छा। आज तक मैंने जितने भी सत्संग अपलोड करे उसमें से 1 या 2 शुरुआत के ही शेयर हुए हैं, दूसरे कोई नहीं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ वो जल्दी ही अपलोड होंगे। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी के मुझे हमेशा मैसेज आ रहा है कि संध्या वेले का सत्संग शेयर करें। आज मैं ये रात को 10 बजे के करीब सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मुझे कोई भी गुरु जी का सत्संग शेयर करने या सुनने के लिए मतलब डरती रहती हूँ, कभी भी कोई कुछ ना बोल दे। वैसे मेरे घर में मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड ही हैं जो इस बात को ज़्यादा बोलते हैं। बच्चे तो को बोल के मैं चुप करा देती हूँ, लेकिन हस्बैंड के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाती। आज 14 जनवरी मेरा जन्मदिन है और मैं कल 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। शुक्रवार की रात से ही मेरा हस्बैंड मेरे से नाराज़ हो गए, जिस बात का मुझे कोई नहीं पता कि क्यों हुए। बात करते करते उनका पार पता नहीं किस साइड पे चला गया और वो नाराज़ हो गए। उसके बाद मैं लगातार उनसे माफ़ी, सॉरी और उनको मनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन वो नहीं माने। मेरे को फ़ीवर तो नहीं, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी, जिसके कारण मैं नहीं उठ पाई। और थोड़ा-सा इनका जो एटीट्यूड मेरी तरफ है, उसकी वजह से भी मैं बीमार पड़ जाती हूँ और ये इस बात को भली-भाँति जानते हैं। और कभी भी इन्होंने मेरे लिए ऐसा कभी स्टैंड नहीं लिया कि मैं बीमार हूँ तो ये मेरा इनका मूड ख़राब है और ये मेरा साथ दे दें। जब भी इनका मूड अच्छा होगा तो ये बहुत प्यार से बनते हैं, लेकिन अगर मैं बीमार भी हूँ तो भी इनका मेरे साथ कुछ भी हो जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गुरुजी से बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, अगर मेरे साथ ऐसा ही होना था तो जब मैं पिछले 2023 में मैं इनको छोड़ के चली गई थी 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, तो मुझे ऐसे लगा था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे इस पीड़ा से, इस बंधन से आज़ाद करने के लिए गुरुजी ने मुझे मेरे को एक रास्ता दिखाया कि तू छोड़ दे इस बंदे को। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद ये अपना रोता हुआ चेहरा लेके कुछ मैसेज करे 2-4 दिन बाद, और रोता हुआ चेहरा लेकर आए, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है करके मैं फिर पिघल गई और फिर इनके साथ आने के लिए राज़ी हो गई। कुछ इनके डैडी ने भी इनके साथ कुछ गलत करा था, इनकी दुकान खाली करा ली थी, लेकिन इन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करा कि मैं इनके लिए बहुत कुछ हूँ। मतलब कि इनका मूड सही हो तो मैं इनके लिए जान हूँ की ज़िंदगी हूँ। आफ्टर ऑल इन्होंने एक बार मेरे को सपने में मरा हुआ देख लिया तो 2 दिन तक परेशान रहे कि तू मर गई थी, और मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करा रहे थे और इसलिए 2 दिन तक परेशान रहे और बड़ा पूछने के बाद इन्होंने मेरे को बताया। लेकिन गुरुजी, मैं ये पूछती हूँ कि अगर ये मेरे मरने, सपने में मरने से इतने परेशान हैं और अब मैं जो बीमारी में पड़ी हुई हूँ, भगवान का कुछ नहीं पता कि मुझे आज उठा ले कल उठा ले, क्या पता कि मैं इस बीमारी में जाऊँ और मैं मर जाऊँ, तो फिर ये अपने आप को क्या माफ़ कर पाएगा? यानी कि इसका कभी मेरे से प्यार था ही नहीं। सिर्फ एक इसके दिमाग में है कि अपना जो भी चीज़ है वो अपनी वाइफ के साथ करनी होती है, शादी के बाद करने वाली, बस उन्हीं चीज़ों के लिए शायद मेरे साथ वो रखता है। मुझे नहीं समझ में आता। अभी भी इसने अपने लिए खाने के लिए 3-4 चीज़ें मंगाई, मेरे को ठंड लगी है और इसने सारी वो चीज़ें मंगाई, और एक बार भी बच्चों से ये नहीं कहा कि मम्मी का बर्थडे है तो चलो केक ले आओ, तुम काट लेना, मैं नहीं आऊँगा। कुछ भी नहीं। गुरुजी, क्या मुझे वो नहीं लगता? बस मैं गुरुजी से इतनी ही दरख्वास्त करती हूँ, अगर ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, पता नहीं, मुझे रहना तो शायद गुरुजी कहते इसी के साथ पड़ेगा, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत दो, कुछ मेरा काम खुलवा दो, कुछ भी आप काम खुलवा दो और मुझे हिम्मत दो कि मैं इससे बगैर बात करे
इसके बगैर झुके, इसके आगे झुके बगैर मैं अपना काम करना शुरू कर दूँ और मैं रहना शुरू कर दूँ और मेरे को किसी से कोई मतलब ना हो, इतनी हिम्मत आ जाए मेरे अंदर। मेरे गुरुपा मेरे साथ हो, मेरे पापा भी मेरे पास पैसे दे के बैठ गए हैं इसको, और कुछ ज़्यादा इसको कह नहीं सकते। मैं हर तरफ से परेशान हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे हिम्मत बख्शो। जब से आपने करा हिम्मत तो बख्श, बहुत थी मेरे अंदर, बहुत आपने बख्शी थी जब से आप, लेकिन नहीं, लेकिन अब ये थोड़े दिनों से मैं फिर वैसी ही हो गई जैसे मैं पहले होती थी। ये मेरे से नहीं बोलता था तो मैं रोती पिटती थी। अब मेरा फिर वही मन कर रहा है, सुबह से रो ही जा रही हूँ कि मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहती गुरुजी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और आप कुछ ऐसा करो जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। मेरे को घर बैठे कोई ऐसा काम दिलवा दो कि जो मैं कर सकूँ, करके मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, और मैं इस बंदे से ज़्यादा कोई मतलब रखूँ ही ना। हाँ प्लीज़ गुरुजी, हाँ मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, या तो मुझे अपने पास बुला लो, या मुझे इस ज़िंदगी में सिर उठा के जीने की और शांति से जीने की आज्ञा बख्श दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी 777 की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती है, लेकिन आज तक तितली के रूप में कभी आपके दर्शन नहीं हुए मुझे, ना ही मुझे कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए। मेरी बड़ी इच्छा थी, कब आप मेरे को सपने में बहुत कुछ दिखाते हो, लेकिन इससे मेरे को गुरुजी कुछ याद नहीं रहता। पता लगता है कि मैंने आपका सपना देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे पास एक आपका पेन था जो खो गया, लेकिन मैंने किसी सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी का कोई स्वरूप टूट जाए या खो जाए तो उससे आपके कोई कष्ट कटे जाते हैं। तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरे अंग संग सहाय रहो, मुझे हिम्मत बख्शो, मुझे बच्चों को देखने की और सब कुछ करने की हिम्मत बख्शो। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ, जिसमें मैं सुबह उठ के अपने पाठ करके करके अपना सारा जीवन शुरू करूँ, पूरा दिनचर्या शुरू करूँ, गुरुद्वारे जाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शो। आपने कहा था 15 तारीख के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। आप प्लीज़ मेरी 15 तारीख के बाद सब ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी ये सत्संग शेयर करे उनका, उनके भी परिवार को, फैमिली को ब्लेस करना, उनको भी ब्लेसिंग देना भरपूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। इस समय 8 बजे हुए हैं और मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, पहले तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरा बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरा सबसे पहले ये है, और सबसे बड़ा शुक्राना यही है मेरा कि गुरुपा ने 2024 में मुझे अपने चरणों से जुड़ा, मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी के मैसेज आते हैं ना, कि स्माइल आ जाती है चेहरे पे, तो इतना मन करता है गुरुजी से बातें करो, इतना मतलब करते भी हैं, पर एक अलग सा ही लगता है कि एक हमारे साथ कोई ऐसे भी हैं और भगवान ऐसे भी हैं कि बातें करते हैं और बताते हैं क्या है नहीं क्या नहीं है। अच्छा लगता है, तो शुक्राना कृपा इतना महसूस कराने के लिए। दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि संगत जी, मेरी ना कल भांजे को चोट लग गई थी। आज 15 जनवरी है और 14 जनवरी को उसको ना चोट लगी, जैसे कि बच्चे खेलते खेलते घर में चोट लग जाती है, तो उसकी माथे पे ना गुल्ला पड़ गया। तो मैंने जब देखा तो मुझे, छोटा सा बाबू भी 1 साल का है, 1 डेढ़ साल का, हाँ 1.5 साल का है, तो वो खेलते खेलते लगी। तो बच्चा होता है, चोट हो जाता है। मैं गुरुजी से कहती हूँ, पापा मैं बाबू का ध्यान रखो। मेरी बहन, मैंने अपनी बहन को भी डांटा कि तुम ध्यान नहीं रखते हो उसका। तो कह दीदी गिर गया था, लग गई चोट, अब वो ठीक है, हालांकि गुल्ला पड़ गया है पर वो ठीक है। तो गुरुपा का सुबह को मैसेज आता है, जैसे सभी लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या मैसेज है गुरुपा का। कहते हैं
तू अपने बच्चे की चिंता करते है। तू मतलब अपने बच्चे दी चिंता करती है, अपनी बच्चियां दी चिंता करती है, तू और कितनी चिंता करती है। मैं हूँ तेरे नाल, मैं हूँ तेरे कोल, तू चिंता क्यों करती है, तू इतनी चिंता क्यों करती है। मुझे तो सुन के ना हंसी आ जाती है। हंसी क्या, अच्छा लगता है कि गुरुपा देखो हमें किस तरह समझाते हैं और कितना वो करते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और शायद मैं कुछ भूल रही हूँ इस बीच में, तो माफ़ कीजिएगा, शुक्राना माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हालांकि बहुत से काम मैं कर नहीं पा रही हूँ आजकल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्राना और नाम जाप करना भगवान का, भोलेनाथ बाबा का। और हाँ, एक शुक्राना ये है कि जब भी बृहस्पतिवार आता है ना, गुरुवार आता है, हालांकि मुझे गुरुपा ने बोला हुआ था 7 गुरुवार तो सत्संग कर। मैंने 4 गुरुवार तो किया है, लेकिन 3 अभी में रहते हैं। पर गुरुपा का ना कोई ना कोई मैसेज कभी ना कभी गुरुवार को ऐसे रहता है कि कड़ा प्रसाद बना, तो मैं बना देती हूँ। अब तो मुझे टाइम भी नहीं लगता। पहले तो मुझे आलस आता है, आलस नहीं, मैं सोचती थी कि यार कौन खाएगा, क्योंकि मुझे सूजी का हलवा अच्छा लगता है। कड़ा प्रसाद कहना चाहिए था, लेकिन बनता आटे से है, पता नहीं था कड़ा प्रसाद कहते हैं इसको। पर अब जब मैं बनाने लगी हूँ तो वो मुझे अब खाने भी लगी हूँ तो अच्छा लगने लगा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कृपा। और बहुत बहुत शुक्राना, बस अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो गुरुजी माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, मेरे परिवार से कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। और गुरुजी हमेशा मेरी मम्मा का ध्यान रखो। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, मतलब बहुत हो रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था। खुद मैं भी अपने आप को पहले से गंदा महसूस करती, बहुत गंदी महसूस करती हूँ। पहले ना मैं गंदा बोलती थी, ना मैं मतलब पहले मैं ना गंदा बोलती थी और अपने आप को हर तरह से एक्टिव रखती थी, लेकिन अब मैं पहले से डल हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा डल हो गई हूँ। और जॉब को लेके तो मैं टेंशन में हूँ। मुझे काम करना आता है, लेकिन सपोर्ट सही नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए मैं परेशान हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मदद कीजिएगा। और आप अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी का मौसम है काफ़ी। संगत जी अपना ध्यान रखिएगा। जो ये सत्संग सुनेंगे गुरुपा आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा, जो ये सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। आप अपना भी ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।